सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादा जजनत करते हैं। त्रयोदशी का दिन है, कल शीतलनाथ भगवान जी का जन्म और तप कल्याणक था और आने वाले कल में हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, जिस आदिनाथ भगवान को आज हटाया जा रहा है। जैसे उन्हें आदि पुराण से हटाकर ऋग्वेद और पुराणों में अपने वेदों में लेने की कोशिश हो रही है। तभी तो देख रहे हैं 76वां गणतंत्र दिवस था और यह 75वीं परेड थी हमारी, जिसके अंदर जैनों की एक झांकी जो हम बहुत इंतजार कर रहे थे कि उम्मीद थी कि इस बार, इसलिए हमने आपको 4 दिन पहले कोई शंका थी, किंतु था, परंतु था, बट था, चौरांची था कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात ना हो जाए। इसलिए आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर की बात को पहले बताइए था कि जैन समाज जाग जाए। आपकी एक झांकी, आपका एक मंदिर, एक जिनालय कर्नाटक से लकुंडी वाला फिर एक बार आएगा दर्शन करने के लिए, पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को, क्योंकि यह परेड पूरे विश्व में हर जगह लोग देखते हैं कि हमारे विकास की, संस्कृति की, हमारे हथियारों की क्या झांकियां होती है। इस परेड से हमारे सब कुछ मालूम चलता है, हमारी संस्कृति का, विरासत का। पर वहां पर क्या खेल को खेला गया, यह सब लोग मौजूद थे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके सामने जैसे जैन समाज एक बहुत बड़ा खेला हुआ। कैसे हुआ आज वही बता रहे हैं। कहते हैं आज हमारे विरोध में कौन है, सत्ता पक्ष है, प्रशासन है, कौन है, कोई ना कोई तो हमारे अंदर जानबूझ के जैन समाज को छोटा, शून्य और हटाने की जैसे कोशिश कर रहा है। अतिक्रमण नहीं, यह तो पूरा का पूरा ही क्रमण सफा हो रहा है। इस झांकी से पहले क्या हुआ, पहले वह बताते हैं। बुधवार 22 जनवरी तारीख यही थी, दोपहर के लवे कर्नाटक के सूचना प्रसारण विभाग इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के आयुक्त हेमंत निमालकर जी ने बाकायदा प्रेस को बुलाकर एक प्रेस रिलीज जारी करी और सबको बताया कि इस बार हमारी झांकी के अंदर लकुंडी के रूप में वहां पर मैं ये नहीं कह रहे हम कि वहां पर केवल जैन मंदिर ही है, जैन जिनालय, ये प्राचीन तीर्थ महावीर स्वामी का है, वह अद्भुत तीर्थ जब ब्रह्म जिनालय के रूप में, चार रूप में एक प्रतिमा सबसे आगे विराजमान है, कि उसके बारे में ये खबर देखने प्रमाण के रूप में प्रेस विज्ञप्ति भी इस तरह की थी। और जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, हमने इसकी तफ्तीश उन रिपोर्टर की जो उसमें उपस्थित थे, तब आपके पास अब 4 दिन पहले वह वीडियो लेकर बताया था कि इस तरह की एक झांकी आने वाली है। और उसमें बाकायदा बताया गया कि इसमें प्रमुख रूप से दिगंबर जैन मंदिर को दिखाया जाएगा, साथ में वहाँ शिव मंदिर हैं, कई अलेख भी हैं, उनको भी साथ में, पीछे जो स्तंभ होंगे वह भी उसके होंगे, और महावीर स्वामी का बीच में उस मंदिर का प्रांगण दर्शाया जाएगा और 18 कलाकार होंगे। यह बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति में देख रहे हैं, यह छपे हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के बेंगलुरु मिरर के अंदर के अखबार के देख रहे हैं। सबसे प्रमाणित अखबार है और देश का सबसे बड़ा अखबार है, जिसको कहते हैं जो राजनीति का भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है। उसके प्रमाण था और प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था, किंतु परंतु हुआ क्या, एक बहुत बड़ा खेला कल घोषणा में हो गया। जब विरासतों की संस्कृति ने, ये झांकियां शुरू में हथियार दिखाते हैं, युद्ध दिखाते हैं, लड़ाई दिखाते हैं कि हम बहुत ज्यादा अपने को मजबूत हैं, यानी हम हिंसा से अहिंसा पे उसका समापन होता है, प्रेम भाईचारे का। यहाँ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की झांकी आई, जिसने अभी प्रयागराज के कुंभ को एक प्रकार से दिखा दिया कि कहते हैं उनका मानना है कि इस गंगा में अगर डुबकी लगाते हो तो पाप धुल जाते हैं, जैसे हर 12 साल में ऐसा मौका गंगा माता दे जाती है। खैर ये अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी बात है। हाँ, उसके बाद दूसरी आई बिहार की झांकी। सबसे पहले आगे रूप में बुद्ध भगवान को देखे, उन्होंने भी एक संस्कृति विरासत की रब्द दी, लेकिन हर जैन की नजर थी कि कब कर्नाटक की झांकी आएगी, त्रिपुरा की आई और अन्य राज्य आई, रिजर्व बैंक की नोट वाली आई, सब आई झांकियां। और इंतजार कर्नाटक की झांकी का था कि कर्नाटक में आज फिर पहली बार राजपथ के ऊपर जैन जिनालय, जैन भगवान, जैन धर्म, जैन संस्कृति, विरासत का नाम, प्रधानमंत्री भी थे, सब देख रहे थे, देखने वाले उत्सुक थे। पर जब घोषणा हुई तो एक हैरानगी हो गई। अब इंतजार था कर्नाटक की झांकी का। कर्नाटक की राजधानी की झांकी धीरे धीरे राजपथ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सामने से आती आ रही थी, नजर सबकी थी। आगे वही जो बताया गया था प्रेस विज्ञप्ति में कि वही ब्रह्म जिनालय, ब्रह्म के रूप में जो महावीर जिनालय में, वही प्रदर्शित होगी। बीच में एक स्तंभ होंगे और दोनों तरफ कलाकार अपने गीत के मुस्कुराते सुनाएंगे आपको। पर इसमें
झांकी पूरे 1 मिनट के रहकर इधर से आकर उधर गुजर गई। टीवी पे देखते रह गए, कान सुनते रहे, पर लगा जैसे कानों ने वह शब्द सुनना ही नहीं जो हम सुनना चाहते थे। शिव मंदिर बोल दिया, लक्ष्मी नारायण बोल दिया, विश्वेश्वरा बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, लेकिन जैनों का नाम बिल्कुल गायब कर दिया। यह किसकी चाल थी? हैरानगी की बात है, सब कुछ स्पष्ट होते हुए भी लेक्विंड का, अरे आप हमारी बात नहीं, गूगल में सर्च कर दिया लेक्विंड का जैन मंदिर जैन विद्यालय में, तो आपको वही तस्वीर जो यहाँ पे थी वही दिख जाएगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण के अवतनी इस झांकी में जो था। हाँ, अरे हमसे पहले वह सुन तो ले, कहा किया गया था, क्योंकि सुनने वाले वहाँ के हम 5-10 लाख नहीं, 140 करोड़ नहीं, 7 अरब लोगों तक यह संदेश जाता है। और उनके नाम में जैनों को जैसे मिटा, G20 में भी एक खेल हुआ था कि जैन समाज को 26-50 तक सिकोड़ कर देना, और ये फिर एक बार फिर साल दर साल यह क्यों हो रहा है? सुनिए जरा पहले एक बार, कहाँ नाम बोला गया, किसका बोला गया। Highlighting the exquisitely carved Lakshmi Narayan temple, the Kashi Vishveshwara temple dedicated to Lord Shiva, and the ornate pillars of the Naneshwara temple. ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಕಾಣಿರಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ, ಚಾಲುಕ್ಯರ ತಿರುಳು ಐತಿ, ಅಂತಿಮ ಬೆಕರುಣೆ ಐತಿ, ಕರುನಾಡ ಕಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾವ ಲೋಕದ ಛಾಪೈತಿ. इसके बाद प्रेस विज्ञप्ति भी कई जगह छपी। एक दिखा रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का बिजनेस अखबार सबसे बड़ा। छोटे अखबार की बात नहीं करते, कुछ छोटे तो कहेंगे नोट दिए लिखवा लेते हैं, नेताओं के गुण करते हैं, पर इसमें स्पष्ट लिखा कि कर्नाटक की लकुंडी झांकी आई और वह जैन मंदिर का प्रतीक थी। इस खबर में भी साफ लिखा हुआ है, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में वह जिनालय दिखाया गया, पर बताया क्यों नहीं गया? सवाल यह अधूरा है। क्या जैनों के नाम से इतनी नफरत आ गई है आज कि जैनों के नाम सुहाता नहीं है, कि जैन मंदिर के बारे में बोलने में भी तकलीफ होती है, मुंह चिपक जाता है, जीभ नहीं बोल पाती है? क्या ऐसा कुछ है? क्या ऐसी किसी को बीमारी लग गई है? क्या किसी को ऐसा कुछ आ गया है, एलर्जी हो गई है? आज ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जैनों के साथ सही बात दिखाने के बाद भी उसको किस तरीके से उसे आज बता दिया दुनिया को कि शिव मंदिर दिखाया है, ये लक्ष्मी नारायण दिखाया है, विश्वेश्वर दिखाया है, अब उसको वहाँ बदलने के लिए कोई प्रमाण नहीं, यही लग जाएगी बात। और वहाँ पर क्योंकि अतिक्रमण जैनों के साथ हो रहे हैं, दुर्व्यवहार हो रहा है, पर यही तो बात है, आज जैनों से ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके बारे में कोई आवाज़ उठेगी? इंतजार रहेगा कि कोई जिंदा शेर का बच्चा खड़ा होगा। तो जाते जाते तस्वीर दिखा देते हैं सरकार को धन्यवाद देते हुए। गच्छाधिपति श्री विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब को पद्म श्री से सम्मान देने की घोषणा की गई है। चैनल महालक्ष्मी हार्दिक महालक्ष्मी गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए सरकार को धन्यवाद देता है कि कभी कभी यह नाम अच्छा लगता है, पर बहुत बड़ा दर्द अभी तक अंदर है, एक घाव बन गया है। क्यों जैन समाज के साथ इस तरह का विद्वेष, विपरीत, गलत व्यवहार हो रहा है? यह जाने में अनजाने की बात नहीं है, यह सिर्फ जानबूझकर होता है। किसी को कहें अनजाने में, अज्ञानता में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सब कुछ बताया जाता है, और उसके बाद ऐसा क्यों होता है समझना होगा, सोचना होगा, चिंतन करना होगा। आज इतना ही होगा। सादर जय जिनेन्द्र। कल है हमारे आदिनाथ भगवान का मोक्ष कलश, जोर शोर से बनाइएगा, क्योंकि उसको भूलने वाले, भुलाने वाले भी आज बहुत लोग हैं। सादर जय जिनेन्द्र।